नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे दो राजनीतिक हत्याओं की, एक महात्मा गांधी की और दूसरी इंदिरा गांधी की। इन दोनों हत्याओं के मामले में सज़ा तो हुई जिन्होंने हत्या की, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज तक लोगों के मन में तैरते रहते हैं, जिनका कोई जवाब किसी ने कहीं से दिया नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ये था तो इस तरह से क्यों हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ सवाल उसमें से जो है उठाने की कोशिश करूंगा आज। महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को और फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी ज़्यादा तेज कार्रवाई चली और 10 फरवरी 1949 को मुकदमे का फैसला आ गया। जज थे आत्माराम। उन्होंने जिन लोगों को सज़ा सुनाई उनमें से दो को, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को, फांसी की सज़ा दी गई। इसके अलावा विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्टिया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे, इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और जज ने वीर सावरकर को निर्दोष बताते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अब आप देखिए, ये तो घटनाक्रम है, इसकी खबर आपने पढ़ी होगी, किताबों में भी पढ़ा होगा, ये सब हुआ। लेकिन थोड़ा सा घटनाक्रम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा ने गांधी की सभा स्थल पर बम फेंका और वो गिरफ्तार हो गए। उनकी गिरफ्तारी से जो है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने पूरी योजना जो गांधी की हत्या की थी वो बता दी। पुलिस को पता चल गया। देश की राजधानी में ये हुआ, दिल्ली में। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं कौन था। इसके बावजूद इसके ठीक 10 दिन बाद गांधी की हत्या हो जाती है और उसके लिए सरकार का कोई अमला जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जो लोग इस हत्या में शामिल थे उन लोगों के बारे में मदन लाल पाहवा बता चुके थे। वो लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में थे, महाराष्ट्र से आए, एक आध दूसरी जगहों से आए, बाकी सब महाराष्ट्र से आए। और उसके बाद हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की, वहीं पर गिरफ्तार हुआ। सवाल यह है कि क्या जिसने हत्या की सिर्फ वही जिम्मेदार था? सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि गांधी की हत्या हुई या होने दी गई, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न जो है हमेशा उठता रहेगा जब तक इसका कोई सही जवाब नहीं मिलता कि आखिर गांधी की हत्या क्यों होने दी गई। देश का पूरा इंटेलिजेंस, पुलिस, वो सब क्या कर रही थी उन 10 दिनों में जब मदन लाल पाहवा ने बम फेंका 20 जनवरी को और 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने गांधी जी की हत्या की। इस बीच में किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी क्यों नहीं की गई। एक बहाना ये दिया जाता है, आपको दोनों मामलों में मिलेगा सुरक्षा के संबंध में, कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनकी सभा में जो लोग आए उनकी तलाशी ली जाए। इंटेलिजेंस के पास, पुलिस के पास 100 तरीके होते हैं ऐसे लोगों की पहचान करने के, ऐसे लोगों पर नज़र रखने के। ज़रूरी नहीं था कि सबकी तलाशी हो, फिर भी पुलिस पहचान लेती है कि कौन किस इरादे से आ रहा है, किसके पास हथियार है या नहीं है। इसका एक अंदाज़ा लग जाता है, ख़ास तौर से जब सारा मामला हाई अलर्ट पर हो। गांधी की हत्या से बड़ी कोई वारदात उस समय हो नहीं सकती थी और उसको जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल मिलकर रोक नहीं पाए। अब गांधी जी की उससे पहले के उनके बयान सुन लीजिए। वो लगातार बार बार कहते रहे कि उनकी कोई सुनता नहीं। अब कांग्रेस में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने जो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन किया, उसको लेकर देश में एक नाराज़गी थी। नेहरू और सरदार पटेल दोनों नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को ये पैसा दिया जाए, लेकिन गांधी अनशन पर बैठे तो उनका अनशन तोड़वाने के लिए सरकार ने ये बात मान ली। तो नाथूराम गोडसे ने क्यों हत्या की, ये उसने अदालत में बड़ा लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया है, उसमें बताया है। नाथूराम गोडसे के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि नाथूराम गोडसे ने जितना बड़ा नुकसान हिंदुत्व का किया और कोई कर ही नहीं सकता। कम से कम 100 साल पीछे धकेल दिया।
लेकिन वो उस मुद्दे पर बात हो चुकी है तो आज फिर दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आप देखिए कि गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ। गांधी की हत्या के बाद हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दो को जिम्मेदार ठहराकर सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे से टाल दी। हिंदू महासभा के लोगों की गिरफ्तारी हुई, प्रतिबंध लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की गिरफ्तारी हुई, प्रतिबंध लगा। और 1-1.5 साल से ज़्यादा ये प्रतिबंध चल नहीं पाया। ये प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। इसका मतलब है कि कोई तैयारी नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। कोई एक बलि का बकरा चाहिए था सामने। हिंदू महासभा और आरएसएस से, चूंकि जो लोग हत्या में शामिल थे उनमें से कोई ना कोई जुड़ा हुआ था, इसलिए जोड़ दिया गया और मान लिया गया कि इन दोनों संस्थाओं ने इस कांड को अंजाम दिया। इन दोनों संस्थाओं का कोई सक्रिय या इस तरह का योगदान था, ये भी बात साबित नहीं हुई मुकदमे में। केवल इंडिविजुअल्स की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय हुई। तो हिंदू महासभा और संघ पर जिम्मेदारी डालने से हुआ ये कि सरकार की सारी नाकामी छिपा दी गई। सरकार नाकाम रही। मान लीजिए कि कोई संगठन जिम्मेदार था, तो सरकार 20 दिन तक क्या करती रही? क्यों गांधी जी को सुरक्षा नहीं दे पाई? केवल एक व्यक्ति ने सवाल उठाया, वो थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल गांधी जी की हत्या की जिम्मेदारी, जवाबदेही से बच नहीं सकते। उस पर मौलाना आज़ाद चुप्पी साधे रहे। इस बात से सरदार पटेल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नेहरू के सामने पद से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की। नेहरू ने मना कर दिया। नेहरू को पता था कि अगर सरदार पटेल ने इस्तीफ़ा दे दिया तो सारा जिम्मा उनके ऊपर आ जाएगा। जितना आक्रमण हो रहा है उस सब के निशाने पर नेहरू आ जाएंगे। तो सरदार पटेल उनके लिए कवच थे। गांधी हत्या की जिम्मेदारी से बचने का कवच थे सरदार पटेल। सारी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर आई। गृह मंत्री भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। नेहरू के बारे में कोई नहीं कहता कि नेहरू की भी कोई जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी। देश में इतना बड़ा कांड हो जाए और राजधानी में हो जाए और प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही ना हो, ये इस तरह की घटना मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हुई। आज तक इतिहास में कहीं कोई किताब पढ़ लीजिए, आपको कोई ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि गांधी जी की हत्या न रोक पाने के लिए नेहरू भी जिम्मेदार थे। तो सरदार पटेल के इस्तीफे की पेशकश के बाद नेहरू ने उनको मनाया, उनको एक चिट्ठी लिखी कि अब गांधी जी नहीं है तो हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। जो नेहरू लगातार लड़ते रहे सरदार पटेल से, जिन्होंने सरदार पटेल का हक छीन लिया, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जिन नेहरू की सरदार पटेल से कभी पटी नहीं, इससे मेरा मतलब है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी मतैक्य नहीं हुआ, हमेशा मतभेद रहे और सरदार पटेल का जो स्टैंड रहा हमेशा सही साबित हुआ। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे उस समय कि सरदार पटेल सरकार से बाहर जाएं। लेकिन मैंने जो सवाल शुरू में उठाया कि क्या गांधी जी की हत्या होने दी गई, अब आप देखिए कि देश के खुफिया विभाग को, देश की पुलिस को और पूरे जो इंटेलिजेंस का एस्टेब्लिशमेंट है, ये आप मान सकते हैं कि कुछ पता नहीं था और आम लोगों को पता हो। आम लोगों से मेरा मतलब है कुछ व्यक्तियों से, और उन कुछ व्यक्तियों में हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाती जीवी केतकर और उनके कुछ साथी। इन लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया 60s में और कहा कि उनको 3 महीने पहले से मालूम था कि गांधी जी की हत्या होने वाली है और नाथूराम गोडसे और कौन लोग इसमें शामिल हैं इसके बारे में भी पता था। उनका इंटरव्यू डिटेल में छपा इंडियन एक्सप्रेस में। इस इंटरव्यू के छपने के बाद या कोई दूसरा कारण रहा हो, जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बिठाया। किसके लिए? गांधी हत्या की जांच के लिए। अगर सब कुछ स्पष्ट था, जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी उनमें से 2 को फांसी हो गई, बाकी को आजीवन कारावास हो गया, तो फिर ये गांधी की हत्या की जांच के लिए कमीशन क्यों बिठाया? वो भी लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति ने, जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स या गुट की पॉलिटिक्स करते हों, इसके लिए नहीं जाने जाते।
जीवनलाल कपूर कमीशन के सामने ही ये बात कि सरदार पटेल ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी, उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने ये बयान दिया था। अब आप देखिए, जीवनलाल कपूर कमीशन की रिपोर्ट आती उससे पहले शास्त्री जी का निधन हो गया। अब एक और शंका पैदा होती है, क्या शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत में एक कारण ये भी था कि वो गांधी हत्या की जांच करा रहे थे? इस सवाल का जवाब आज तक किसी ने दिया नहीं। इस सवाल का जवाब भी नहीं मिला कि लाल बहादुर शास्त्री ने आखिर जीवनलाल कपूर आयोग का गठन क्यों किया। इसका मतलब उनको शक था कि जो बातें सार्वजनिक रूप से सामने हैं, जो बातें सामने आई हैं, उनके अलावा भी कुछ सच्चाई है, उसके अलावा भी कुछ था। यानी उस कॉन्स्पिरेसी में और भी कुछ लोग शामिल थे। वो कौन लोग थे, इसके बारे में कभी मुझे नहीं लगता कि कभी पता चलेगा। लेकिन ये संदेह जो का बीज जो है शास्त्री जी निश्चित रूप से बो गए कि जो दिख रहा था उतना ही मामला सामने नहीं था, इसके अलावा भी कुछ था। तो क्या सवाल ये है कि क्या गोडसे और उनके साथी किसी के इशारे पर काम कर रहे थे? क्या गोडसे और उनके साथी किसी की कठपुतली थे? या क्या ऐसा था कि इनकी योजना की जानकारी कुछ और लोगों को थी और उन्होंने इसको होने दिया, रोकने की कोशिश ही नहीं की? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा, लेकिन ये सवाल हमारे आपके मन में हमेशा उठता रहेगा। अब दूसरी राजनीतिक हत्या की बात करें, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या हुई उनके जो है सुरक्षा गार्ड ने की, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने। ये बड़ा स्पष्ट है। एक सवाल का जवाब कभी नहीं मिला कि सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने हत्या करने के बाद सरेंडर कर दिया। उनको पकड़कर वहीं उसी कैंपस में ही इंदिरा गांधी का जो निजी दफ्तर था, निजी दफ्तर से मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो घर पर दफ्तर होता है, रेजिडेंस पर जो दफ्तर होता है, उसमें आईटीबीपी का जो गार्ड रूम था उसमें ले जाया गया। उसमें सतवंत सिंह को गोली मार दी गई। क्यों गोली मार दी गई? जब सरेंडर कर चुके थे, आईटीबीपी के कब्जे में थे, फिर गोली क्यों मार दी गई? केवल यही एक सवाल नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या हो सकती है, उनके सुरक्षा गार्ड कर सकते हैं, इसकी जानकारी आर.एन. काव जो रॉ के चीफ थे और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे, उनको थी, इंदिरा गांधी को थी, उनको बताया गया था। फिर प्रधानमंत्री के कहने पर, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर, उनकी सुरक्षा से सिख गार्ड्स को नहीं हटाया गया। कोई बात नहीं है। लेकिन बेअंत और सतवंत की वहाँ पर ड्यूटी न होते हुए भी ड्यूटी लगना, ये सवाल खड़े करता है। किसने लगवाई, किसने लगने दी? और एक और चीज़ हुई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और बताया कि फलां जज इस मामले की सुनवाई करेगा। ये एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसे उदाहरण मिलते नहीं कि किसी हत्याकांड की सुनवाई कौन जज करेगा, ये हाई कोर्ट तय करे। और एक और आदेश पारित किया कि इस हत्याकांड की सुनवाई जो है वो ओपन कोर्ट में नहीं होगी, खुली अदालत में नहीं होगी, तिहाड़ जेल में होगी। ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। ओपन कोर्ट में सुनवाई की तमाम मांग के बावजूद इसको नहीं माना गया। तो किसने तय किया कि इस हत्याकांड की, गांधी जी की हत्या की सुनवाई खुली अदालत में हुई, इंदिरा गांधी की हत्या की सुनवाई खुली अदालत में क्यों नहीं हुई? ये सवाल हैं जिनका किसी ने जवाब दिया नहीं। उसके बाद उनकी हत्या की जांच के लिए बना ठक्कर कमीशन। ठक्कर कमीशन की पूरी रिपोर्ट कभी सामने क्यों नहीं आई? ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट के नेक्सस में क्या था? इतने बड़े हत्याकांड की जिम्मेदारी, जवाबदेही की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर कहीं कोई है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? गांधी जी की हत्या में भी यही हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या में भी यही हुआ। और सरकार की सारी नाकामी से ध्यान हटाने के लिए इंदिरा गांधी का पार्थिव शरीर 3 मूर्ति भवन में 3 दिन तक रखकर दूरदर्शन से उसका सीधा प्रसारण करके खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगवाकर पूरे देश में जो माहौल बनाया गया
उसका नतीजा था कि सिर्फ दिल्ली में 3,500 से ज़्यादा सिखों को जलाकर मार दिया गया। एक FIR नहीं लिखी गई, पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई। जो घायल थे उनका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होने दिया गया। तो जाहिर है कि केवल सतवंत सिंह बेअंत सिंह तो नहीं थे इसमें। जैसे गांधी जी की हत्या में जो लोग पकड़े गए, जिनको फांसी हुई, जिनको आजीवन कारावास हुआ, वो तो थे ही। उनके अलावा भी कोई था क्या? यही सवाल यहाँ भी उठता है। तो देश में 2 बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई, लेकिन उनके रहस्य से पर्दा नहीं उठा। वैसे तो हत्या कहना मुश्किल है, लेकिन संदिग्ध परिस्थिति में मौत और कई लोगों की हुई। डॉक्टर होमी भाभा की मौत हुई, शास्त्री जी की मौत हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मौत किन परिस्थितियों में हुई, उनकी मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं, और नेताजी की जो गुत्थी है, रहस्य है, वो तो आज तक नहीं सुलझा। तो ये जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उस सब में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बड़ा एंगल है जो छूट गया या जानबूझकर छोड़ दिया गया। किन वजहों से छोड़ दिया गया, उसके पीछे कौन लोग थे? वो जो बार बार बात होती है डीप स्टेट की, कि वो जो है चलाता है, वो तय करता है कौन जिएगा कौन मरेगा, वो तय करता है किसकी सरकार रहेगी किसकी नहीं रहेगी। तो ये भारत का डीप स्टेट कौन है, ये सवाल है। इंटरनेशनल लेवल पे तो मालूम है सबको, व्यक्तियों के नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो मालूम है। तो भारत में ऐसा कौन था जो गांधी जी की, उसके बाद इंदिरा गांधी की, जिन लोगों ने हत्या की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जिम्मेदार थे ही, उनको सज़ा भी मिली। उसके अलावा कौन थे? बार बार मेरा सवाल यही है कि उसके अलावा भी लोग थे। ऐसे संकेत पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उनकी जांच क्यों नहीं हुई? जो जांच हुई वो उन तक क्यों नहीं पहुंची? किसको बचाया गया, क्यों बचाया गया, किसने बचाया? ये सवाल आज तक अनुत्तरित है। पता नहीं, शायद कभी कोई और जांच बैठे, कोई और तथ्य लेकर जो है उस समय का कोई व्यक्ति किताब लेकर आए, कोई और तथ्य, कोई और डॉक्यूमेंट लेकर आए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे आपके मन में ये सवाल उठते रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।